वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास हमारी डेली शाम 7 बजे होती है। और आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, और देन हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं जॉब ट्रैक इंडिया। देखिए, अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि अभी एक नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली ही डीएसएसबी के लिए। डीएसएसबी की जो आपकी डीओई और एमसीडी की जो वैकेंसीज थी, उनके एग्ज़ाम अब अभी होने जा रहे हैं मार्च के अंदर। एक तो आपका 7 मार्च का है, और फिर आपके पास जो एग्ज़ाम है वो 23 और 24 मार्च के रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो एक बार उसको ना जस्ट एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आपका एग्ज़ाम तो नहीं, टीचिंग एग्ज़ाम या कोई अदर एग्ज़ाम। तो उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम की डिटेल्स दी हुई है, तो कब कब कौन कौन सा एग्ज़ाम होना है, तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो चीज़ों को अच्छे से रेडी करिएगा, अच्छे से वहाँ तक पहुँचिएगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले है। आप जिस भी ग्रुप में शेयर करते हैं वहाँ शेयर करिएगा, और तुरंत आकर आप अपनी क्लास का एंजॉय करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हेडिंग हमारे पास है टंकी की क्षमता ज्ञात करना। देखिए, क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि टंकी के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि कितना वाटर या कोई भी चीज़ उसके अंदर कितनी आ सकती है। तो देखिए, कोई भी लिक्विड की बात की गई है यहाँ पे। कह रहा है कि एक नल ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एक बात आप लोगों को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है यहाँ से इस चैप्टर की, जो ये आपका टॉपिक चला हुआ है पाइप एंड सिस्टम। यहाँ से एक स्टार क्वेश्चन निकल के आएगा। इस टाइप को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे, ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि दोबारा इस टाइप को कभी भी पढ़ने की आपको ज़रूरत महसूस ना हो। तो कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी प्रति घंटे 40 लीटर पानी भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो कह रहा है टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो आपसे पूछा गया कि टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो टंकी की क्षमता से रिलेटेड हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, करने का तरीका आप लोग को बेसिक मैंने समझा ही दिया है, आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीजें। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नल ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अकेला टंकी पूरी टंकी को कितने समय में भर देगा, अकेला नल 20 घंटे में। कह रहा है कि दूसरा नल बी प्रति घंटे 40 लीटर पानी भरता है। दूसरे नल का आपके पास जो वैल्यू दे रखी है कि हर घंटे वो कितना लीटर पानी फिल करेगा, 4 लीटर पानी फिल करेगा। और आगे कह रहा है अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। आगे ये बात भी बता दी कि अगर इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि दोनों नल मिलकर इस टंकी को कितने समय में फिल कर देते हैं, 12 घंटे में। तो आपसे कहता है कि बताइए टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास वॉइस आ रही है अच्छे से, एवरीथिंग इज ओके। इसी के साथ एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास हो कितना गया, 60, यानी कि टंकी की क्षमता हमारे पास हो गई 60 लीटर। यहां से कैंसिल करते हैं, 20 तिया 60, 12 पंजा 60। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर ए एक घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा तो ए और बी दोनों मिलकर एक घंटे में कितना लीटर पानी डालेंगे, 5 लीटर। अब ध्यान से देखिएगा, ए अगर 3 लीटर पानी डाल रहा है और दोनों मिलकर 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो एक बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लीटर पर आवर। बट देखिएगा, बी के लिए बात स्पेशल कही गई है, यहां पर बिल्कुल मेंशन्ड किया हुआ है कि बी प्रति घंटे 40 लीटर पानी भरता है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 40 लीटर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि वैल्यू कितने गुना बैठी है, वैल्यू आपके पास बैठी है कितने का मल्टीपल, 20 का। इस बात का मतलब ये होगा कि संख्या का बैठा प्रत्येक मान उतना होगा। आपके पास जो टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता भी आपके पास 20 का मल्टीपल होगी। तो 20 का मल्टीपल हम जब करेंगे तो आपके पास आंसर कितने आ जाएंगे, 1200 लीटर। यानी कि टंकी की क्षमता हमारी आ कितनी गई, 1200 लीटर। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, और बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल
ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ओके, इट्स ओके। कह रहा है कि तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को तीसरा नल सी प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है। कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। तो आपसे कहता है टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ द गिवन टैंक। तो देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। देखिए 3 नल अब की बार गिवन है। कह रहा है कि नल ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, फिल द टैंक इन 20 आवर्स। और तीनों नल मिलकर, यानी कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन सीखे हैं वैसे ही हम लोग इनको भी अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाती है, 5 घंटे में। मैं आपसे कहता हूं कि एलसीएम लीजिए और टंकी की क्षमता फाइंड आउट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टंकी की क्षमता हम लोगों ने कितनी निकाल ली, 60 लीटर। जैसे मान लेते हैं कि अगर टंकी की क्षमता 60 लीटर होती तो ए 1 घंटे में कितना पानी फिल करता, बी 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा और सी 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा। तो ये देख कैंसिल करते हैं तो 4 पर चला गया, कैंसिल करते हैं 3 पर चला गया और कैंसिल करते हैं तो 12 5 60, 12 पर चला गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर नल ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, बी 3 लीटर पानी भरेगा और टोटल तीनों मिलकर अगर 12 लीटर पानी भरेगा तो इट मींस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 5 लीटर पर आवर। यानी कि तीनों नल मिलकर अगर तीनों नल मिलकर एक बार में 12 लीटर पानी डालते हैं तो सी उसमें से कितना डालता है, 3 लीटर। तो देखिए हम लोगों ने सी को क्यों पॉइंट आउट किया है, सी को फाइंड आउट क्यों किया है। तो देखिए सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिव की गई है, गिवन है यहां पर। कह रहा है कि सी प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है। ओके, इट्स ओके। अगर सी प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है तो देखिए अगर यहां पर बात करें तो सी प्रति घंटे 5 लीटर पानी भरता है जब टंकी की क्षमता 60 लीटर है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कि ये वैल्यू कितने का मल्टीपल बैठी है। ये वैल्यू बैठी है कितने का मल्टीपल, 10 का। इट मींस टंकी की क्षमता भी हमारे पास 10 का मल्टीपल होगा। तो आंसर विल बी 600, यानी कि टंकी की जो क्षमता होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 600 लीटर्स। तो आंसर विल बी 600। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आपके क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहता है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 40 लीटर पानी बाहर निकालता है। फोकस करने वाली बात है। कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। अगर इस लाइन पर बिल्कुल भी फोकस ना किया जाए तो हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दोनों नल मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बी खाली करने का ही काम कर रहा होगा। यहीं से हम लोगों को दिख रहा है कि जब अकेला 6 घंटे में भर रहा है, बी का साथ लेगा, अगर वो भरने वाला हुआ तो समय कम लगना चाहिए था, बट यहां पर समय ऑलरेडी क्या लग रखा है, ज्यादा लग रखा है। इट मींस कहीं ना कहीं बी खाली करने का काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हमने निकाला दोनों का, कितना गया 30। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर टंकी की क्षमता 30 लीटर होती तो ए एक बार में कितने लीटर पानी डालेगा, ए डालेगा 5 लीटर पानी और बी एक बार में कितना लीटर पानी डालेगा, 3। ऐसा ऐसा हम लोगों ने किया। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ए अकेला 5 लीटर पानी फिल कर रहा है और दोनों कुल मिलाकर 3 लीटर ही पानी डालते हैं, अगर दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो इट मींस बी कितने लीटर पानी हर घंटे खाली कर रहा है, 2 लीटर पानी। बट देखिएगा क्वेश्चन में गिवन कितना है, गिवन है 40 लीटर पानी खाली करता है। देखिए इस बात का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर टंकी की क्षमता 30 लीटर होती तो नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करता, बट 2 लीटर पानी खाली नहीं कर रहा है। कितना कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 लीटर्स। तो देखिए वैल्यू कितने का मल्टीपल बैठी है 20 का मल्टीपल। इट मींस क्षमता भी आपके पास कितने का मल्टीपल होगी, 20 का मल्टीपल होगी। तो आंसर विल बी 600। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टंकी की क्षमता हमारे पास है कितनी, 600 लीटर्स। वेरी नाइस। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिएगा और क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि एक नल ए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी
प्रति घंटे 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। देखिए अब की बार देखिएगा, फर्स्ट जो टैप है वो कैसा काम कर रही है, भरने का। दूसरा जो टैप है बी, प्रति घंटे 60 लीटर पानी बाहर निकालता है, और दोनों मिलकर टंकी को फाइनली क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। कितने समय में, 10 घंटे में। तो देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। नल ए किसी टैंक को 15 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, और दोनों नल मिलकर यानी कि ए और बी, जब ए भरने का काम कर रहा है तो बी खाली करने का ही काम कर रहा होगा। तो कह रहा है कि 10 घंटे में क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास आ कितना गया, 30 लीटर। कैंसिल करते हैं, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो देखिए अगर ए हर घंटे 2 लीटर पानी फिल करता है और ओवरऑल आप लोग देख रहे हैं कि 3 लीटर पानी हर घंटे क्या हो रखा है, खाली हो रखा है। अगर 3 लीटर पानी हर घंटे खाली हो रखा है, जब उसमें 2 लीटर पानी कौन डाल रहा है, ए डाल रहा है, तो बी की वैल्यू अगर बात करें तो बी की वैल्यू कितनी यहां पर रही होगी कि उसमें से 2 घटाएं भी तो आपके पास -3 आ जाएं। तो यहां पर आपके पास वैल्यू बी की वैल्यू कितनी रही है, 5। तो देखिए बी की वैल्यू अगर 5 है, उसमें से 2 अगर हटाएंगे, 2 कम करेंगे, तो यहां पर आपके पास फाइनली कितना आ जाएगा, 3 लीटर। इट मींस बी हर घंटे 5 लीटर पानी खाली करता है। बट एक्चुअली बी हर घंटे 5 लीटर पानी खाली नहीं करता है, कितना करता है, 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी खाली करता है तो वैल्यू कितने का मल्टीपल होगी, 12 का मल्टीपल। इट मींस एवरीथिंग विल बी मल्टीपल बाय 12। तो हम लोग इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टंकी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 360 लीटर। आंसर विल बी 360 लीटर्स। क्वेश्चन को चेक करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से आप लोग को इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, और आपके पास क्वेश्चन करने का बिल्कुल इजी सा मेथड आपके सामने डिस्प्ले है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा और करने की कोशिश करिएगा, देन हम लोग इस क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन बताते हैं। जिसका भी आंसर आ जाए वो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। तो कह रहा है कि टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, नल ए एक टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, 6 घंटे में। बस इस बात का ही ध्यान रखना है कि कौन सा नल भरने का काम कर रहा है, कौन सा नल खाली करने का काम कर रहा है। कह रहा है कि 6 घंटे में खाली कर देता है। कह रहा है कि दूसरा नल प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है, जबकि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 15 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अब की बार देखिएगा, दोनों ही केस में अब की बार खाली करने की ही बात की गई है। तो देखिए अब की बार दोनों चलेंगे तब भी 15 घंटे में खाली होगी, और ए अकेला चलेगा तब भी टंकी 6 घंटे में खाली होगी। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 30। कैंसिल करते हैं, 5 पर चला गया, 6 5 जा 30, और इसी तरह 15 से कैंसिल करते हैं तो 15 दूनी 30। इट मींस ए की वैल्यू आपके पास 5 लीटर पानी हर घंटे निकाल रही है, और ओवरऑल 2 ही लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ हर घंटे बी कितने लीटर पानी फिल कर रहा है, 3 लीटर पानी फिल करता है। बट ऐसा नहीं है, बी हर घंटे 3 लीटर पानी फिल नहीं करता, वो कितने लीटर पानी फिल करता है, 50 लीटर्स पानी फिल करता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 50 में कन्वर्ट हो जाए। इट मींस हम लोग इसको 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो मैं कहूंगा कि आप लोग इस वैल्यू को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 50/3 से। तो आप मुझे बताइए, जब हम लोग कैंसिल कर रहे होंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे 30 को, यहां पर करके दिखा देता हूं कैलकुलेशन, 30 इंटू 50/3 कैंसिल करेंगे तो यहां पर 10 आ गया, और आंसर विल बी 500। यानी कि टंकी की क्षमता कितने लीटर्स आई, 500 लीटर्स, यानी कि आंसर विल बी 500। 500 इसके क्या हो जाएंगे आंसर, टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 500 लीटर। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा,
इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है कि जब ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक अगर कर लिए तो इस टाइप के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं बच जाती कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी प्रति घंटे 16 लीटर पानी बाहर निकालता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। कह रहा है टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। आप लोग तो समझ ही गए हैं, इजी क्वेश्चन है। 3 टैप दिए हुए हैं, एक टैप ए है, एक बार टैप बी के बारे में बात की गई है और एक बार बात की गई है ए बी व सी तीनों टैप के बारे में। तो देखिए करने का तरीका, कह रहा है कि नल ए 8 मिनट में टंकी को फिल कर सकता है। ओके, कह रहा है कि दूसरा नल बी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और नल सी 16 लीटर पानी हर घंटे बाहर निकालता है, प्रति घंटे 16 लीटर पानी बाहर निकालता है। देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये आपके पास जो आंसर है ये मिनट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, मिनट। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो यहां पर हम लोग करेंगे कितने मिनट में, 40 मिनट की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर घंटे होते तो हर जगह घंटे की बात हो रही होती, यहां पर मिनट की बात है तो मिनट में, और सेकंड की बात हो रही होगी तो सेकंड में। तो देखिए यहां पर आपसे कहता है कि 8 मिनट, 10 मिनट और 40 मिनट, यानी कि तीनों के बारे में बात की गई है। ये नल तीनों के तीनों नल अगर 2 की बात की जाए तो भरने का काम, और तीनों चला दिए जाएं तो टंकी 40 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हमारे पास आ कितना जाएगा, 40। इट मींस कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 को कैंसिल करेंगे 5 पर चला गया, ये 4 पर चला गया, और ये आपके पास कितने पर चला गया, 1 पर। इट मींस इस बात का मतलब ये हुआ, अगर ए 1 घंटे में 5 लीटर डाले, बी 4 लीटर पानी डाले, तो सी कितने लीटर पानी खाली करेगा कि ओवरऑल टंकी के अंदर केवल 1 ही लीटर पानी फिल हो जाए। तो देखिए 5 और 4 9, यानी कि 10 लीटर पानी क्या कर रहा होगा, ये खाली कर रहा होगा, तब जाकर ओवरऑल कितनी एफिशिएंसी आ रखी होगी, 1 लीटर पानी खाली करने की। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि 16 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। देखिए 16 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर नहीं निकाला जा रहा, कितना निकाला जा रहा है, 10 लीटर। तो देखिए इस वैल्यू को कितने से गुणा किया जाए, गुणा भाग किया जाए कि आपके पास 16 आ जाए, 10 को। तो देखिए 10 को हम लोग 10 से ही डिवाइड करेंगे और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 16 लीटर। ओके, तो इट मींस आपके पास जो एफिशिएंसी होगी वो भी कितने से मल्टीपल होगी, 16/10 से। तो 16/10 से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 16 चौकू 64, यानी कि टंकी की जो क्षमता आ गई, वो टंकी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई है, 64 लीटर। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग अच्छे से आप लोग को दोबारा से सॉल्यूशन बता सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अगली टाइप पर जाते हैं। तो अगली टाइप का अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 25 और 20 मिनट में भर सकते हैं। देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ये नल है ए और ये नल है बी। एक टंकी को 25 मिनट में और दूसरा नल उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। हम लोग इतनी बात समझ गए हैं। कह रहा है इन नलों में अवरोध होने के कारण पहले नल से 5/6 भाग निकलता है और दूसरे नल से 2/3 भाग निकलता है। अवरोध होने के कारण कुछ ऐसा ऐसा हो रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें क्या रखा है, कोई रुकावट आ रखा है नल के अंदर, तो वो पानी पूरी एफिशिएंसी की बजाय 5/6 और 2/3 की एफिशिएंसी से वो पानी क्या आने लगा है, बाहर आने लगा है। कह रहा है अब बताइए कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। और देखिए क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर इन वैल्यू के अंदर बात करें तो टंकी की क्षमता हम लोगों को कितनी माननी पड़ेगी, यानी कि टंकी की क्षमता, दोनों का एलसीएम हो गया कितना, 100, यानी कि टंकी की क्षमता हमारे पास कितनी हो गई है, 100। अगर मैं आपसे कहता हूं कि टंकी की क्षमता आपके पास 100 है तो देखिए कैंसिल करते हैं तो कितने पर चला गया, 4 पर चला गया। यहां पर कैंसिल करते हैं तो कितने पर चला गया, 5 पर चला गया। इट मींस इस बात का मतलब ये हुआ
कि ए एक बार में 4 लीटर पानी फिल करेगा तो बी एक बार में कितना फिल करेगा 5 लीटर, जब ये फुल एफिशिएंसी से चल रहे होंगे। बट देखिएगा जब ये लोग फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे होंगे, यानी कि जब ये नल फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे होंगे, तो इनमें से नल 4 की बजाय कितना जाएगा, 4 का 5/6, यानी कि फाइनली बात करें तो 10/3 वाटर इसके अंदर यानी कि फ्लो करेगा। अगर मैं बी की बात करता हूं तो फुल एफिशिएंसी से काम करेगा तो 5 लीटर पर आवर, बट ये 2/3 पार्ट ही पानी का निकलता है, तो इट मींस ये भी कितना पानी बाहर निकालेगा, यानी कि 10/3। आप मुझे एक बात बताइए कि कह रहा है कि बताइए ये दोनों नल अगर इसी एफिशिएंसी से काम करेंगे 5/6 और 2/3 के एफिशिएंसी से, तो कह रहा है कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो आई थिंक ये प्लस करना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा यहाँ पर है कि जिसको प्लस करना नहीं आता, तो उसके लिए मैं ये करा रहा हूं। देखिए एलसीएम लेंगे कितना हुआ 3, और 10 प्लस में 10 कितना हो गया 20/3, या देखिए दोनों आपके पास सेम सेम वैल्यू है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ कितना जाएगा 20/3 लीटर्स। तो देखिए 20/3 लीटर्स आपके पास आया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वैल्यू पलटकर ऊपर जाएगी, तो 100 × 3 अपॉन में कितना हुआ 20, कैंसिल करेंगे 20×5 तो आंसर विल बी 15, यानी कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, टंकी भर जाएगी आपकी 15 मिनट में। ठीक है, जब ये दोनों अपने इस एफिशिएंसी से काम करेंगी तो दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में फिल कर देंगे, टंकी को फिल कर देंगे वो 15 मिनट्स में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, बी नल को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। ये वही क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे सेम जो पहले हम लोगों ने वर्क एंड टाइम में किया है कि एक आदमी अगर इस काम को 24 दिन में करता है, दूसरा 32 दिन में करता है, तो अगर दोनों एक साथ काम पर आए तो बताइए कि बी काम कितने दिन बाद छोड़कर जाएगा कि पूरा काम 18 दिनों में हो जाए। कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रखा है, बट फिर भी हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा। कह रहा है कि नल ए एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, बट नल बी उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं। टंकी की क्षमता हो कितनी गई 96। तो देखिए 24 चौके 96 और 32 तिया 96, इट मींस एफिशिएंसी विल बी 4 and 3। तो देखिए नल ए की एफिशिएंसी 4 है और नल बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। आपसे कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, नल बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। हमें नहीं पता कि भाई बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए, बट ये कह रहा है कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो इस बात का हमें पता है कि नल ए पूरे टाइम चला है तो 18 मिनट तो चला ही चला है, तो इट मींस 18 चौक 72, यानी कि 96 में से 72 लीटर पानी किसने फिल कर दिया है, नल ए ने। अगर मैं कहता हूं 96 में से 72 को अगर माइनस करेंगे तो ये बच कितना गए 24 लीटर। तो 24 लीटर पानी किसने भरा होगा, 24 लीटर पानी ओनली किसने भरा है, बी ने। तो आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर कि कह रहा है कि अब सीधी सी बात ये हम लोग मान सकते हैं कि 24 लीटर पानी बी ने कितने समय में फिल किया। तो 24 लीटर पानी अगर वो एक बार में 3 लीटर पानी फिल करता है तो कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास जो समय आ गया, समय हमारे पास आ कितना गया 8 मिनट। आई थिंक आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम एक के बाद एक चैप्टर हम लोग निपटाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एग्जाम भी आप लोगों के टाइमली आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो देखिए इसी के साथ आप लोग बने रहें और चीज़ों को देखते रहें, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही एग्जाम के नोटिफिकेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, अगर ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो हर बार रिजल्ट वही नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है कि प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिएगा और फिर देन एग्जाम आप लोग देके देखिएगा, आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं, सही चीज़ों को सही तरीके से हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं।
अगर सही चीजें सही तरीके से अटेम्प्ट होगी तो वहां कोई डाउट होगा ही नहीं आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 नल ए, बी और सी सभी एक साथ मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। इन सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। कह रहा है कि शेष को ए और बी मिलकर 14 घंटे में भर देते हैं तो सी अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा। देखिएगा ऐसा नहीं कि 2 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन है इजी, बट देखिएगा क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लगेगा कि पता नहीं किस स्टेप से हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई थी कि एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। ये बात आप लोग अच्छे से समझते हैं कि एफिशिएंसी इनटू डेज विल बी वर्क। ओके, तो देखिए अगर मैं कहता हूं कि कह रहा है कि तीनों मिलकर इस टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं ए ही है, बी की एफिशिएंसी बी ही है और सी की एफिशिएंसी सी ही है, तो इट मींस वर्क विल बी डन इन 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे में भर जाता है। तो टंकी की क्षमता हो गई ए प्लस बी प्लस सी इंटू 12। अब देखिएगा आगे कहता है इन सभी नलों को एक साथ खोला जाता है। तो देखिए हम लोगों ने नलों को क्या कर दिया, एक साथ खोल दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। कह रहा है कि तथा 4 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 घंटे तक तो ए बी व सी तीनों ने काम किया। देखिए आगे कह रहा है कि शेष काम को, यानी कि शेष पानी को ए और बी 14 घंटे में फिल करते हैं। तो देखिएगा जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोगों ने किया। तो ए और बी 14 घंटे में पानी को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब कह रहा है कि बताइए सी अकेला टंकी को कितने समय में फिल करेगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये सी अकेला इस टंकी को कितने समय में फिल करेगा, इस बात का पता करने के लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। इट मीन्स टंकी की एफिशिएंसी पता हो, टोटल क्षमता पता हो, टंकी की क्षमता और कैपेसिटी पता हो, और आपको सी की यानी कि पर आवर उसमें पानी डालने की एफिशिएंसी पता हो। तो देन हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता कहां से आएगी, ए बी व सी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 12 से। इसी तरह अगर सी की एफिशिएंसी हम लोगों के पास आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएंगे। तो देखिए अब बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 ए प्लस बी प्लस सी है और यहां पर 12 ए प्लस बी प्लस सी है। अगर इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस सी इंटू 8, यानी कि 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। और उधर हमारे पास है कितना, ए प्लस में बी इंटू 14। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी प्लस सी को यहीं रोके रखें तो a और b को इसके नीचे ले आएंगे, तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/8। इट मींस a b व c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14, और a और b की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 8। देखिए इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कम करने के लिए यही कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो गया 7 और ये हो गया आपके पास 4। इस बात का मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी अगर 7 है तो उनमें से a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो एक बात बताइए, टोटल 7 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस बात का मतलब ये हुआ कि c की एफिशिएंसी आपके पास आ कितनी गई, 3। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास c की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 3, हम लोगों ने रख दी है। अब देखिएगा कह रहा है कि वर्क की बात करें, टंकी की क्षमता की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट एंड फाइनल स्टेज हम लोग कैसे करेंगे कि टोटल एफिशिएंसी a प्लस बी प्लस सी की 7 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस टोटल वाटर हुआ। अगर c से डिवाइड करते हैं तो ये कह रहा है कि c इस टंकी को कितने समय के अंदर भर देगा। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 3 चौक 12, 7 चौक 28, यानी कि c इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, अकेला 28 घंटे में भरेगा। ओके, तो देखिए आप लोग समझ रहे हैं, जब a और b 14 घंटे ले रहे हैं और a b और c 12 घंटे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है c को 28 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे से सीखा। तो देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही था, काफी लंबी क्लास हो गई है, 45 मिनट के अराउंड क्लास होने को जा रही है। ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, तो इस होमवर्क को आप लोग करके और कमेंट के अंदर आंसर करिएगा।
और इस चैप्टर के साथ इस जो टॉपिक है कि आखिरी क्लास है, इसको चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लिया है, यानी कि वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अदरवाइज हम लोग अपनी सीरीज जैसे चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं वैसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।